हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष निगम फ्रॉम अकेडमी ऑफ कॉमर्स रायबरेली। जैसा कि हमने कैश बुक के अपने वीडियो में आपसे इस चैप्टर का थोड़ा जिक्र किया था कि सब्सिडी बुक्स मेंटेन की जाती हैं, तो आपके बुक्स में स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स के नाम से चैप्टर है। जैसा कि कल बताया, पिछले वाले कैश बुक वाले हमने अपने वीडियो में बताया भी था आपको कि जब बिज़नेस बड़ा हो जाता है तो हम कई एक बुक्स मेंटेन करते हैं। सबसे पहली बुक का नाम कैश बुक था, जिसमें कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस जाते हैं, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया अपने। उसके बाद अब आज बाकी बुक्स जितनी हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों बुक्स और जनरल प्रॉपर के बारे में बात कर लेंगे। जनरल प्रॉपर में सिंपल केवल जनरल एंट्रीज ही बनती हैं, वो बता देंगे आपको कि कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जाती हैं। इस तरह से ये चैप्टर आपका आज इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम पहले एक आपके सामने मेरे जो बना रखा है पहले से टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन लिख रखा है, और ये परचेज बुक का ये आपके पास प्रोफार्मा है। दिस इज परचेज बुक। आजकल CGST और SGST को शामिल करते हुए क्वेश्चंस आने की संभावना है, इसलिए हमने उसको भी अपने क्वेश्चन में शामिल कर लिया है। उसका कैसे प्रेजेंटेशन होगा, एक जब हमारे पास ट्रांजेक्शन आएगा उसको तो पूरा डिटेल बता दूंगा, बाकी के लिए टाइम सेव हो जाए और जगह भी कम है तो सिंपल एक अमाउंट लिखना लिखेंगे हम लोग, और उसके लिए मैंने कैलकुलेशन पहले ऑलरेडी आपके लिए कर दिए हैं, जिससे कि आपको समझाने में आसानी रहे और टाइम भी बच जाए हमारा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ने से आपको लग जाएगा कि फैंस खरीदे गए, LED, ट्यूबलाइट, टेबल फैंस वगैरह, माइक्रोवेव, तो इट मीन्स ये कोई इलेक्ट्रिसिटी की शॉप है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई कंपनी है या शॉप है जो ये बिज़नेस कर रही है और उसके ट्रांजैक्शंस हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम AK एंड सन्स रायबरेली, यानी हमने AK सन्स से कुछ गुड्स खरीदे हैं, और वो गुड्स क्या क्या हैं देखेंगे। 100 फैंस एट द रेट 1100 पर फैन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डेट लिखेंगे 2020 जून 5, फिर किससे खरीदे, AK एंड सन्स से, AK एंड सन्स रायबरेली RBL, और इसके बाद डिटेल्स देखिए, 100 फैंस एट द रेट 1100 ईच, और 200 LED बल्ब्स एट द रेट 80 ईच। अब यहाँ पर हम डिटेल में जाएंगे और इसको लिखेंगे। देखिए 100 इंटू 1100, ये आपका आ गया 1,10,000, इसके सामने 1,10,000 लिख देंगे। डिटेल्स में ये इनवॉइस नंबर का है LF, इसका कोई काम नहीं है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर गिवन होगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 200 LED बल्ब्स एट द रेट 80 ईच, 16,000 आ गया। टोटल कर दिया 1,26,000 आ जाएगा। 1,26,000 जब हमारा आ गया तो उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो यहाँ लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट 10% हुआ, मीन्स 12,600 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद यहाँ पर अब हम माइनस 10% कर लेंगे तो वैल्यू बचेगी
13,400, 1,13,400 की वैल्यू हमारी बच रही है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसी में हमें ऐड करना है CGST एंड SGST। तो ऐड CGST एट द रेट, यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है अप्लाई CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। तो CGST एट द रेट 6%, 1,13,400 का 6% निकालेंगे जो कि आएगा 6,804। सेम अमाउंट एड SGST एट द रेट 6%, इसका भी 6,804 आ जाएगा। और अब इसका टोटल हम कर देंगे 1,13,400 प्लस 6,804 प्लस 6,804, और इस तरह ये वैल्यू आ गई 1,27,008 रुपीज़, 1,27,008। इसमें से अब हम क्या करेंगे, परचेज तो हमारे कितने का है 1,13,400, तो परचेज के सामने हम यहाँ पर परचेज वाले कॉलम में 1,13,400 लिख देंगे। इनपुट CGST में 6,804, आउट SGST में 6,804, IGST यहाँ अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है ना। हमने किसी दूसरे स्टेट से सामान खरीदा नहीं है, सब कुछ यूपी से ही है और बिजनेसमैन भी यूपी का ही है, हमने प्रिज्यूम कर लिया है। तो इसीलिए IGST लगना नहीं है कहीं, तो जब दूसरे स्टेट से सामान आता है तभी IGST लगता है। तो यहाँ पर IGST हमारा कुछ नहीं है, और इस तरह इसका टोटल यहाँ पर हम लिख देंगे 1,27,008 रुपीज़, 1,27,008 रुपीज़ आपका ये वैल्यू टोटल में आ गई। यही प्रेजेंटेशन, ये जो मैंने AK एंड सन्स से गुड्स खरीदे हैं और जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, सेम प्रेजेंटेशन सभी के लिए चलेगा, चाहे वो परचेज गुड्स फ्रॉम SK ट्रेडर्स कानपुर हो, चाहे वो परचेज गुड्स फ्रॉम ईशा प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ हो। इतना अब पूरा डिटेल लिखने का तो स्पेस नहीं है, इसलिए हमने आपके लिए देखिए क्या किया है। SK ट्रेडर्स से हमने खरीदा है 500 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 40 ईच, 20,000 का ये हो गया। 150 टेबल फैंस एट द रेट 900 ईच, 1,35,000 का ये हो गया। टोटल कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट 15% है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, जो वैल्यू बची उस पर हमने सीधे दोनों मिला करके, जगह की कमी है इसलिए 12% GST जोड़ दिया। दोनों GST शामिल है इसमें, SGST CGST, और 1,47,560 आ गया। अब यहाँ पर हम सीधे पूरा ये डिटेल ना बना करके सीधे नाम लिख करके लिख देंगे। जैसे देखिएगा, जून, या कॉमा लगा सकते हैं आप, दोबारा मान लिखने की जरूरत नहीं है। जून 8 SK ट्रेडर्स कानपुर, और डिटेल मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, सीधे जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें लिखे दे रहा हूँ। और परचेज में इसकी वैल्यू आई थी 1,31,750, तो 1,31,750। और अगर हम इसका 6% निकाल लें, क्योंकि हमने 1,31,750, क्योंकि मैंने टोटल कर दिया था 12%, तो इसका अगर 6% निकालेंगे तो इसका 6% आ रहा है 7,905, और दोनों में सेम अमाउंट, यहाँ कुछ नहीं। और यहाँ वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ वैल्यू आई है 1,47,560, और यहाँ भी 1,47,560। ये जो काम हमें यहाँ डिटेल में पूरा करना पड़ता,
वो हमने यहाँ कर दिया है आपके लिए, स्पेस बच गई है क्योंकि यहाँ पर जगह की शॉर्टेज थी। और इस तरह ये डिटेल आपका ये आ गया। तो यहाँ पर परचेज की वैल्यू लिखी जाती है जो नेट परचेज होती है, CGST, SGST एंड टोटल। इसी तरह हमने जून 13 को हमने परचेज गुड्स फ्रॉम ईशा प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ आप अब लिखेंगे ईशा प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। और डिटेल इसकी भी यहाँ लिखी हुई है, देखिए 50 फैंस 1200 ईच 60,000 के, 10 माइक्रोवेव 15,000 ईच 1,50,000 का, 2,10,000 टोटल होगा। ट्रेड डिस्काउंट 20% 42,000 ये आया। ये परचेज हो गई हमारी। तो परचेज में कितना लिख देंगे 1,68,000 का परचेज हो गया। और इसका 6% 10,080 आप निकाल के देख भी सकते हैं। 1,68,000 का 6% आ रहा है 10,080 और इसका भी 10,080 सेम वैल्यू। IGST कुछ है नहीं। टोटल में देखिए 1 लाख, डिटेल्स में जाएंगे 1,88,160 आता अगर हम यहाँ टोटल करते तो, रीजन लिखते तो। और यहाँ भी 1,88,160 ये हो गया। अब आपको क्या समझना है, ये हमारी परचेज बुक हो गई है। परचेज बुक और दो ट्रांजेक्शंस पहले और पढ़ लेते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्रेयांश फॉर ₹20,000। ध्यान समझिएगा, परचेज बुक में आती क्या क्या चीज़ें हैं। परचेज बुक में जब हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं, क्रेडिट में गुड्स परचेज किए जाते हैं तभी यहाँ आता है, अदरवाइज परचेज बुक में उसकी एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने क्या खरीदा है, ये बिजनेसमैन तो इलेक्ट्रिसिटी का शॉप है इसकी, और इसने खरीदा है फर्नीचर। तो फर्नीचर खरीदा है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा जनरल प्रॉपर में, क्योंकि फर्नीचर हमने अगर क्रेडिट में खरीदा है तो ना ये कैश बुक में जाएगा ना परचेज बुक में जाएगा। जब यहाँ गया नहीं और सेल्स में जाने का सवाल नहीं, परचेज रिटर्न जाने का सवाल नहीं, सेल्स रिटर्न जाने का सवाल नहीं, तो जाएगा कहाँ, ये जनरल प्रॉपर में, क्योंकि जनरल प्रॉपर में वही ट्रांजेक्शन जाते हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिलती है। और 28 को है परचेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम अंश फॉर कैश कर दिया है ना, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये तो चली जाएगी मेरी कैश बुक में, तो इसको भी यहाँ पर नहीं आना है। तो ये दो ट्रांजेक्शन ऐसे मैंने लिखे हैं जानबूझ करके, जिससे आप ये समझ जाएं कि ये परचेज तो हैं लेकिन फिर भी परचेज होते हुए परचेज बुक में नहीं जाएंगे। दोनों के अलग अलग रीजंस हैं ना आने के। पहले का रीज़न है कि वो गुड्स नहीं है, और दूसरे का रीज़न है वो गुड्स तो है लेकिन कैश परचेज है, इसलिए वो कैश बुक में चला गया। और अब यहाँ से ये परचेज बुक हो गई। मैंने कहा था आज ही हम चारों बुक पढ़ लेंगे। और अगर आप समझ लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आप कल्पना कर लीजिए कि ये सारे सामान हमने खरीदे नहीं बल्कि बेचे हैं, ये सारे सामान हमने मान लेते हैं इन्हीं लोगों को बेचे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परचेज बुक की जगह हम सेल्स बुक लिख देंगे। चेंजेस देखिए बहुत आसान है, परचेज बुक की सेल्स बुक आएगा। प्रोफॉर्मा में क्या चेंज होगा, यहाँ तक डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर ले और डिटेल्स सब वही रहेगा आपका, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसके बाद परचेज की जगह यहाँ सेल्स आ जाएगा और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। परचेज रिटर्न में भी प्रोफॉर्मा हमारा सेम रहेगा और इनपुट वगैरह का, और इसमें प्रोफॉर्मा करीब करीब सब सेम रहते हैं। बस अब आपको और क्या समझना है, जो यहाँ से ये परचेज अकाउंट का टोटल होगा वो यहाँ से परचेज अकाउंट में चला जाएगा।
और जो ये टोटल्स हैं ये लेजर अकाउंट में पार्टीज में चले जाएंगे। जैसे 1,27,008 रुपीज़ AK एंड सन्स में जा कर के क्रेडिट हो जाएगा। AK एंड सन्स का अकाउंट बनेगा अगर, तो AK एंड सन्स का अकाउंट अगर बना तो वहाँ जा कर के AK एंड सन्स का अकाउंट जब हम लेजर बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे बाई परचेज, डिटेल में नहीं, ये वाली फिगर 1,27,008 रुपीज़। इसी तरह अगर हमने बनाया SK ट्रेडर्स का अकाउंट तो यहाँ लिखेंगे SK ट्रेडर्स और यहाँ भी लिखेंगे बाई परचेज, अमाउंट कितना 1,47,560, क्योंकि ये हमको इनसे लेना है। और इसके बाद इसी तरह ईशा एंड प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट बनेगा, ईशा प्राइवेट लिमिटेड का, और इनके अकाउंट में भी बाई परचेज करके हम लिख देंगे और अमाउंट कितना चला जाएगा 1,88,160। ये अकाउंट क्रेडिट हो गए। उसके बाद परचेज बुक में जाएंगे और परचेज अकाउंट में जाकर के टू सनरीज करके इसका टोटल कर देंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST का अकाउंट खुलेगा और वहाँ पर भी ये अकाउंट जाके क्रेडिट हो जाए, ये हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो इस तरह हम परचेज बुक में जा करके परचेज अकाउंट में टू सनरीज लिखेंगे, टू सनरीज, क्योंकि इसका परचेज अकाउंट यहाँ से डेबिट होना है। और इनपुट CGST, इनपुट SGST भी ये मेरे पास एज ए एसेट होता है, एसेट माना जाता है। जब हम सेल करते हैं आउटपुट CGST हमको लायबिलिटी की तरह हम डील करते हैं और इनपुट CGST को एसेट की तरह यूज़ करते हैं। तो ये तीनों अकाउंट जा करके लेजर में डेबिट हो जाएंगे अपने अपने टोटल से। ये टोटल इसका जाएगा परचेज अकाउंट में, इसका इनपुट CGST अकाउंट में और इनका इनपुट SGST अकाउंट में, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। और इन तीनों का टोटल भी सेम होगा जो इनका टोटल होगा तीनों का। और इस तरह ट्रायल बैलेंस अपने आप यहाँ पर हमारा मैच हो जाता है। एक चीज़ और, अगर हमने इसको परचेज बुक माना, परचेज बुक मान के कर रहे हैं, तो देखिए परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने क्या बताया, इसका टोटल परचेज अकाउंट में डेबिट होगा और पार्टीज में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। लेकिन अगर इसको हम सेल्स बुक मानेंगे, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कल्पना करिए ये सेल्स बुक है, तो क्या होगा, तब पार्टीज के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, पार्टीज में डेबिट साइड में लिखा जाएगा और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, आउटपुट CGST के क्रेडिट में लिखेंगे, आउटपुट SGST के क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये चीज़ डबल एंट्री सिस्टम होता है। इसी तरह परचेज रिटर्न में क्या होगा, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में और पार्टीज के डेबिट में। सेल्स रिटर्न में क्या होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में और पार्टीज के क्रेडिट में। इस तरह ये मेरा, हमने आपको इसके बाद लेजर पोस्टिंग भी सिखाई इसलिए क्योंकि जब आपका इस जो चैप्टर में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो एक थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वहाँ आपको जा कर के सबसे पहले क्या करना होता है, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, एक क्वेश्चन में 1 आवर्स से ज़्यादा यानी 2 आवर्स के आसपास आपको लग सकते हैं पूरा क्वेश्चन करने में। उसमें होता क्या है, ट्रांजैक्शंस पूरे दिए होते हैं, आपको ट्रांजैक्शंस सबसे पहले पढ़ने होते हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं सिखाता हूँ बच्चों को कि पहले सारी बुक्स आप ओपन कर लीजिए। एक पेज पर आप कैशू बना लो, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, जो भी आपके कोर्स में है। पहले पेज पर आपने कैशू बना ली, फिर आधे पेज पर परचेज बुक और आधे अपने पेज पर सेल्स बुक बना लो। फिर 1/4 पेज पर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बना लीजिए और रिमेनिंग पर जनरल प्रॉपर लास्ट में बना लीजिए, जिससे बाद में उसको बढ़ाना चाहें तो आप और बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने सारे बुक्स के फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो सबसे पहली एंट्री नॉर्मली आती है वो ओपनिंग जनरल एंट्री होती है। ओपनिंग जनरल एंट्री हमेशा जनरल प्रॉपर में लिखी जाती है। वो जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 2 क्रेडिटर्स 2 कैपिटल।
ये जो बड़ी वाली एंट्री होती है जिसको हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री कहते हैं, ये जाती है हमारी जर्नल प्रॉपर में, ये वहाँ चली जाएगी। फिर ट्रांजैक्शंस को और आगे पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को पढ़ के देखते हैं। अगर उस ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक आ रहा है, ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट है तो कैश बुक में चला जाएगा वो। अगर गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट में तो परचेज बुक में, सेल किया है क्रेडिट में तो सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न हमने किया है तो परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न होकर के आया है तो सेल्स रिटर्न बुक में। यानी जो एंट्री जहाँ जा सकती हैं उस बुक में चली जाएंगी। और अगर बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं जिनकी आपको कोई जगह नहीं मिल रही है, जैसे अभी मैंने इसका बताया फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्रेयांश, तो इसकी जगह कहीं नहीं है तो जनरल प्रॉपर में जाएगा। आपने बिजनेसमैन ने, प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए, एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, जनरल प्रॉपर में जाएगी। लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, जनरल प्रॉपर में जाएगी। ओपनिंग एंट्री बता ही चुका हूँ। डेप्रिसिएशन की एंट्रियाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जनरल प्रॉपर में जाएगी। ठीक, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जनरल प्रॉपर में जाएगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जनरल प्रॉपर में जाएगी। इस तरह तमाम सारी एंट्रियाँ, एक वो एंट्री आपने देखी थी, याद करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल प्रॉपर में जाएगी। कल एक एंट्री आई थी, कल से मतलब है मेरा कि जब हम लोगों ने कैश बुक का वीडियो बनाया था, वहाँ एक एंट्री आई थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, वो भी, या पूरी एंट्री क्या थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी का नाम था, ये भी जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर मीन्स एक सिंपल जनरल, जैसे आपने जनरल सीखा है, जिसके मैंने 4 वीडियोस डाल रखे हैं, जनरल के 3 वीडियोस, वीडियो नंबर 2, 3, 4, वहाँ आप देख सकते हो। तो जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है और वहाँ सिंपल जनरल एंट्रीज की जाती हैं। बस आपको समझना क्या है, आपको ट्रांजैक्शन को पढ़ना है। अगर उस ट्रांजैक्शन ने किसी बुक्स, आपके पास कितनी बुक्स हैं, कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 5 बुक्स आपके पास हैं। और अगर आईएससी के बच्चे होंगे तो उनके पास बीआर बुक और बेबी बुक भी अगर उनके कोर्स में है, और अब लेटेस्ट अगर कोर्स में हटा दिया गया तो अलग बात है। अदरवाइज 5 बुक्स आपने बनाई तो इन 5 बुक्स में जो एंट्रीज पहुंच जाएंगी, जो ट्रांजेक्शन्स पहुंच जाएंगे, वो तो वहाँ चले गए। अदरवाइज जो भी बचेंगे वो सब कहाँ जाते हैं, हमारे जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। और वहाँ से, जैसे यहाँ से अकाउंट्स में लेजर पोस्टिंग हो रही है परचेज बुक से, सेल्स बुक से, उसी तरह कैश बुक से भी लेजर पोस्टिंग जाती है और जनरल प्रॉपर से भी लेजर में पोस्टिंग जाती है। और जब सारे बुक्स से, समझिएगा, जब सारी बुक्स से, कैश बुक से भी सारी, और इन सारी बुक से भी, परचेज बुक, सेल्स बुक से भी, जब आप सारे बुक से लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद अब आप जहाँ बुक्स बनाई हैं उस पेजेस को आप बंद कर सकते हो। अब उसका कोई काम नहीं होता। जब सारे बुक्स की पोस्टिंग लेजर में हो जाती है, फिर आप वही काम करना है जो आप जानते हो। लेजर को आप बैलेंस सीडीज करो, जो टोटल अपने आप मैच हो जाते हैं, दोनों साइड बराबर, उन्हें भूल जाओ। और जिनमें बैलेंस सीडीज आती हैं उन्हें हम इकट्ठा कर लेंगे। क्रेडिट बैलेंसेस एक जगह और डेबिट बैलेंसेस एक जगह लिख करके उसका ट्रायल बैलेंस मैच कर लेंगे। ये बात मैंने अपने लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के वीडियो में सिखाया है, वहाँ से आप इसको जा करके उस वाले वीडियो को देख करके उसको सीख सकते हैं। और अगर आपने सब कुछ सही किया है तो टाइम ज़रूर लगता है इस क्वेश्चन में पूरे बनाने में। अगर मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को फुल फ्लेज्ड करिए, ट्रायल बैलेंस तक जाइए, पहले बुक्स बनाइए, बुक्स से लेजर बनाइए, लेजर को क्लोज करिए और उसके बाद ट्रायल बैलेंस तक बनाइए और आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। और जब आप इतना कर लेते हो तब मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये कह सकते हो कि हाँ, मुझे अकाउंट्स की बेसिक्स आ गई हैं पूरी। जो बच्चा इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस कर लेता है, फुल फ्लेज्ड ट्रायल बैलेंस तक बना लेता है और मैच करा ले जाता है, वो बच्चा कह सकता है कि हाँ, मुझे अकाउंट्स की बेसिक्स क्लियर हो गई हैं। और मैं इसी के साथ इस अपने वीडियो को, लेक्चर को बंद कर रहा हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।